हेलो स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है अपने चैनल आईपी सेंटर में। आप सबों ने अंडर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 का एडमिशन ले लिया है 2023 से 2027 सेशन का। तो आप लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लिए हैं, जिसमें आप लोग का ग्रेजुएशन जो 4 साल का होने वाला है। तो आप लोग को ये कन्फ्यूजन में आ रहा होगा कि आप लोग को क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है, कौन सा पेपर पढ़ना है। तो सारे इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को हम क्लियर किए हैं ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे सेमेस्टर 1 से रिलेटेड। और सेमेस्टर 1 में आप लोग को कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर का क्या क्या सिलेबस रहेगा, सारे इस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो आप लोग को पूरा वीडियो वॉच करना है और इससे अगर रिलेटेड समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के सामने और लाते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को FYUGP सेमेस्टर 1 का जो एडमिशन लिए हैं ये कितने सालों का होने वाला है। तो आप लोगों का जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है वो 4 सालों में कंप्लीट होने वाला है, यानी कि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 सालों में कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों को जो प्रत्येक सेमेस्टर में 6 पेपर पढ़ना है, जैसे कि आप लोगों का सेमेस्टर 1 में भी 6 पेपर पढ़ना है, ठीक है। फिर आप लोगों को पूरा 4 साल में कितने सेमेस्टर होगा, तो आप लोगों को पूरा 4 साल में 8 सेमेस्टर होगा और प्रत्येक सेमेस्टर का 2 एग्जाम होगा। और 2 एग्जाम कौन कौन सा होगा, जैसे कि सेमेस्टर 1 में 2 एग्जाम होगा, वो 2 एग्जाम होगा, एक एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल, यानी कि एक कॉलेज में होगा आपका और एक देगा सेंटर आप लोगों को एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आगे आप लोगों को कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि पेपर कौन कौन सा आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया अभी कि 6 पेपर आप लोगों को पढ़ना है। तो वो 6 पेपर क्या क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों को पहला पेपर जो पढ़ना है वो होता है मेजर पेपर, यानी कि मेजर पेपर क्या होता है, माइनर पेपर क्या होता है, ये सब पूरा नीचे वीडियो में अच्छे से हम चर्चा किए हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो वॉच करना ताकि आप लोगों को सेमेस्टर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले समझेंगे कि मेजर पेपर। तो मेजर पेपर आप लोगों को होता है कि ऑनर्स पेपर, यानी कि किस सब्जेक्ट से आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है मेजर पेपर, फिर पढ़ना है माइनर पेपर, फिर पढ़ना है AEC पेपर। आप नीचे देखेंगे कि AEC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AEC के फुल फॉर्म क्या होता है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है, यानी कि उसको साधारण में कहते हैं AEC पेपर, ठीक है। फिर पढ़ना आप लोगों को VAC पेपर। VAC पेपर क्या होता है, वैल्यू एडेड कोर्स, यानी कि उसको साधारण में बोलते हैं BAC पेपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ना आप लोगों को SEC पेपर, यानी SEC पेपर अब क्या होता है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। आप लोगों को नीचे जो फुल फॉर्म पूरा लिखे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को पढ़ना है MDC पेपर। तो MDC पेपर क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि MDC पेपर, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि आप लोगों को 6 पेपर पढ़ना है और कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो ये 6 पेपर क्या क्या होता है वो आगे हम देखते हैं। कि सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि मेजर पेपर। तो मेजर पेपर क्या होता है, मेजर पेपर होता है आपका ऑनर्स पेपर, यानी कि किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कोई करना चाहता है कि हिस्ट्री लेके हम ग्रेजुएशन करेंगे, कोई पॉलिटिकल साइंस लेके ग्रेजुएशन करेंगे, तो कोई फिजिक्स करेंगे लेके करेंगे, या फिर कोई कॉमर्स से करता है, ठीक है। तो जो आप लोग जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो आप लोग का होता है ऑनर्स पेपर, जिसको कहते हैं मेजर पेपर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। मेजर पेपर में आप लोग कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि जिससे आप लोग को इच्छा है पढ़ने की, कि जिससे आप लोगों को ग्रेजुएशन करने की इच्छा है। जैसे किसी का इच्छा है कि नहीं हमको हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना है, तो हिस्ट्री लेके वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसका वो मेजर पेपर होता है, ठीक है। फिर नीचे देखेंगे हम लोग माइनर पेपर। तो माइनर पेपर क्या होता है, तो माइनर पेपर को साधारण भाषा में हम समझते हैं कि जेनरिक पेपर, यानी जेनरिक पेपर किसको कहते हैं, कि जैसे कि एक मेन पेपर आप लोगों का हो गया है कि हम लोग को हिस्ट्री लेके पढ़ना है, तो एक और पेपर चाहिए, ठीक है। तो वो एक और पेपर क्या होगा, जैसे कि हम हिस्ट्री लिए हैं तो एक माइनर पेपर में हम पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी पेपर लेके पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह। जैसे कि आर्ट्स डिपार्टमेंट से है तो आर्ट्स से हम लोग कोई भी पेपर ले सकते हैं, या फिर साइंस से है तो साइंस से कोई भी पेपर ले सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे माइनर पेपर। और यानी कि क्या होगा, यानी कि माइनर पेपर आप लोगों का वो पेपर होगा जो आप लोगों का मेजर पेपर नहीं होगा, यानी कि आप लोग जो मेजर पेपर रखेंगे वो आप लोगों का माइनर पेपर नहीं हो सकता। यानी कि कोई अगर रख लिया मेजर पेपर हिस्ट्री तो उसका माइनर पेपर हिस्ट्री नहीं होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे AEC पेपर, यानी कि एबिलिटी इनहेंस कोर्स, यानी कि इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, इसमें से आप लोग को इसको साधारण भाषा में कहते हैं लैंग्वेज पेपर, ठीक है। यानी कि इसमें आप लोग को हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ना होगा।
तो इसमें से आप लोगों को सिंपल पढ़ना ये है कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर आप लोग को सेमेस्टर 1 में हिंदी रखेंगे तो आप लोगों को सेमेस्टर 2 में इंग्लिश मिलेगा, और आप लोग को सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखेंगे तो सेमेस्टर 2 में आप लोगों को हिंदी मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसको साधारण भाषा में पढ़ना है, तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल एईसी पेपर पढ़ना है, यानी कि इसको लैंग्वेज पेपर कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का बीएससी पेपर, यानी बीएससी पेपर क्या होता है, तो बीएससी पेपर आप लोगों का होता है वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यू एडेड कोर्स होता है इसमें से आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो इसमें से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ना है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये कंपलसरी होता है, यानी कि जो आप लोग पढ़ेंगे वो सब लोग पढ़ेंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग आर्ट्स वाले को पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, तो ये पेपर जो साइंस वालों का भी होगा, ये पेपर कॉमर्स वालों का भी होगा, यानी कि ये कंपलसरी होगा, जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका कंपलसरी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को सेमेस्टर 1 में जो पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में आप लोगों को बस यही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, ठीक है। यानी कि वैल्यू एडिड कोर्सों में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया ही सिर्फ सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का सेक पेपर। सेक पेपर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सेक पेपर होता है कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो आप लोगों को सेक पेपर में इतना सब दिया हुआ टॉपिक, ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वो सेमेस्टर 1 में बस पहला वाला पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग को ये देख लीजिएगा, आप लोग का जो होगा सेक पेपर वो भी आप लोगों का कंपलसरी होगा, यानी कि आप लोग जो पढ़ेंगे वो सब कोई पढ़ेगा, जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो सब कोई पढ़ेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोग का एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर क्या होता है, तो एमडीसी पेपर होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है एमडीसी पेपर, एमडीसी पेपर वो पेपर होता है जैसे कि आप लोग आर्ट्स से हैं, ठीक है, तो आर्ट्स से आप लोग कोई भी और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये कहने का मतलब है जैसे कि कोई कॉमर्स से है, ठीक है, तो कॉमर्स से वो मैथ से ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, मैथ के कोई भी सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अगर वो चाहेगा ना कि बोल उसका जो है एक और पेपर वो पढ़ना चाहे, जैसे एमडीसी पेपर वो पढ़ना चाहे, तो एमडीसी पेपर में वो हिस्ट्री भी रख सकता है, हिंदी भी रख सकता है, या कोई भी आर्ट्स से ले सकता है, ठीक है, या फिर साइंस से भी ले सकता है, ठीक है। तो एमडीसी पेपर में आप लोगों को वही पढ़ना है। तो एमडीसी पेपर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे कि आप लोग आर्ट्स से भी है तो आप लोग इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं, इसमें से और भी सब्जेक्ट है तो इसमें से आप लोग कोई भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों का जो सिलेबस है, जैसे कि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और भी जितना भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स, कॉमर्स और चाहे साइंस का, सबका सिलेबस आ गया। तो आप लोग अगर चाहते होंगे कि बोल सिलेबस का भी वीडियो बनाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो सिलेबस का भी वीडियो लेके जल्दी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।